प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट से मुतल्लिक कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है। अगर एक यूनिवर्सल सेट गिवन हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, और एक सेट ए है जो जाहिर है इस सेट के अंदर ही कंटेन करता होगा। चूंकि अगर U यूनिवर्सल सेट है तो तमाम जो सेट हम लिखेंगे वो सेट U के अंदर या सेट U के सबसेट्स होंगे, तभी सेट U को हम यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। A कॉम्प्लीमेंट, बल्कि मैं यहाँ पे डिफरेंट कर ले लूँ, A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अगर मैं U सेट का डिफरेंस ले लूँ सेट A से, यानी वो एलिमेंट जो सेट U के अंदर हों बट A के अंदर ना हो। अब सेट U क्या है 1 2 3 4 5 और 6। अब वो एलिमेंट जो सेट U के अंदर हैं बट A के अंदर नहीं है वो कहलाएगा A कॉम्प्लीमेंट। अब हम लिखते हैं ये हमारे पास सेट U है, ये सेट A है, तो U के अंदर A 1 है जबकि A के अंदर 1 नहीं है, तो सबसे पहले आ जाएगा 1। 2 U के अंदर भी है, 2 A के अंदर भी है, ये नहीं आएगा। 3 आ जाएगा बिकॉज 3 A के अंदर नहीं है। 4 नहीं आ सकता, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1 3 5 जो है ये है हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट। अब प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ये हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, बल्कि हम रेड कलर ले लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम A कॉम्प्लीमेंट की यूनियन ले लें सेट A से तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगी। ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट ही आएगी। कैसे, अगर हम ये वाली साइड ले लेते हैं A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A, तो A कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले लिखें क्या है 1 3 और 5, जबकि इसकी यूनियन ले रहे हैं सेट A से जो कि है 2 4 एंड 6। अब यूनियन का मतलब है एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, तो आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब है अगर आप देखें तो A कॉम्प्लीमेंट की यूनियन जब हमने ली सेट A से तो दोबारा वही सेट U आ गया, दोबारा वही सेट U आ गया। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूव्ड, ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर हम A की इंटरसेक्शन ले लें A कॉम्प्लीमेंट से तो वो खाली सेट आएगी। वो क्या आएगी, खाली सेट आएगी। अब अगर मैं यहाँ से A कॉम्प्लीमेंट को यहाँ से कॉपी करूँ, या बल्कि पहले A सेट लिख दिया हमने, तो इसकी A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, या A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A। इसमें आपको पता है कि जो क्यूमुलेटिव लॉ है यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में होल्ड करता है, तो लिहाजा A सेट है 2 4 6 2 4 6, जबकि इसकी इंटरसेक्शन लेंगे हम A कॉम्प्लीमेंट से जो है 1 3 एंड 5। अब देखिए 2 4 6 और 1 3 5 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जो कि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हो, तो लिहाजा ये आ जाएगा खाली सेट, या और इसको मैं 5 से भी डिनोट कर सकता हूँ। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो हेंस प्रूव्ड के A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू खाली सेट ही होता है। नेक्स्ट है 3, जो कि प्रॉपर्टी है U कॉम्प्लीमेंट, जो कि किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस यूनिवर्सल सेट से, वो खाली सेट से ही होता है। अब यूनिवर्सल सेट देखें, ये यूनिवर्सल सेट है, अगर हम यहाँ पे देख लें तो आपको ये प्रॉपर्टी एज क्लियर हो जाएगी। U का डिफरेंस U से, ठीक है, U का डिफरेंस U से, यानी ऐसे ही जैसे 2 का डिफरेंस 2 से, तो डिफरेंस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम उसको क्या लिखेंगे, खाली सेट। तो लिहाजा वी कैन से कि U का डिफरेंस U से क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो वी कैन सिंपली से कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। यहाँ पे मैंने सेट्स को ऐसे लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया। इसी तरह से अगर आप सेट 4 की बात करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज कि अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट देते हैं जो कि किसके इक्वल होता है, यानी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस एम्प्टी सेट से। अब एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसका मतलब है अगर देखें हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ये 1 2 3 4 5 6, अगर मैं लेट से यहाँ पे कर दूं माइनस खाली सेट लेट से, तो ये क्या बन जाएगा, दोबारा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। यानी वो एलिमेंट
जो सेट U में है बट हाल ही में नहीं है, तो हाल ही में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा U सेट दोबारा से एज इट इज आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट ले तो वो दोबारा यूनिवर्सल सेट ही आएगा।